एक बार की बात है, पहाड़ियों और विशाल खेतों के बीच बसे एक गांव में एक विशेष गाड़ी होती थी जिसे रेलगड्डी कहा जाता था। यह कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, यह एक जादुई था जो अपने यात्रियों को कल्पना से परे सबसे आकर्षक स्थानों पर ले जा सकता था। रेलगड्डी एक पुराने खलिहान में छिपा हुआ था और इसका जादू केवल एक विशेष कुंजी द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता था। चाबी पीढ़ियों से चली आ रही थी। प्रत्येक अभिभावक ये सुनिश्चित करता था कि रेलगड्डी का रहस्य सुरक्षित रखा जाए। वर्तमान अभिभावक अनिका नाम की एक दयालु युवा लड़की थी। अनिका हमेशा रेलगाड़ी के बारे में जानने को उत्सुक थी। उसने अपने दादाजी से इसके रोमांचों के बारे में कहानियां सुनी थीं। एक धूप भरी सुबह, जब वह खलिहान के पास खेल रही थी, उसे घास के नीचे एक छोटे से बक्से में छिपी हुई प्राचीन चाबी मिली। उसकी आंखें उत्साह और घबराहट के स्पर्श से चमक उठीं। अनिका चाबी पकड़कर रेलगड्डी के पास पहुंची। उसने ताले में चाबी डाली और धीरे से घुमाने पर गाड़ी में जान आ गई। पहिए चरमराने लगे और लकड़ी धीरे धीरे चमकने लगी। अनिका अंदर चली गई। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। जैसे ही वह आलीशान सीट पर बैठी, रेलगाड़ी अपने आप चलने लगी। वो खलिहान से निकलकर गांव के रास्ते पर गति पकड़ती हुई लुढ़क गई। अनिका ने खिड़की से बाहर देखा। ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि दृश्य कितनी तेजी से बदल गया। रेलगड्डी उसे सामान्य दुनिया से परे की यात्रा पर ले जा रही थी। पहला पड़ाव सुनहरी रोशनी में नहाया जंगल था। पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे, उनकी पत्तियां पुराने रहस्यों को बयां कर रही थीं। अनिका गाड़ी से बाहर निकली और बात करने वाले हिरणों के एक परिवार ने उसका स्वागत किया। हिरण ने उसे जंगल के जादुई प्राणियों से परिचित कराते हुए चारों ओर घुमाया। अनिका ने उनकी कहानियां सुनी और प्रकृति के सामंजस्य और संतुलन के बारे में सीखा। अपने नए दोस्तों को अलविदा कहने के बाद अनिका रेलगाड़ी लौट आई, जो उसे एक चमकदार झील के बगल में ले गई। पानी इतना साफ था कि वह नीचे तक का पूरा रास्ता देख सकती थी, जहां रंगीन मछलियां जटिल पैटर्न में तैर रही थीं। किनारे पर परियों का एक समूह नाच रहा था और गा रहा था। उन्होंने अनिका को अपने नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, और जैसे ही वह शामिल हुई, उसे खुशी और स्वतंत्रता की अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दिन का अंतिम गंतव्य एक ऊंचा पहाड़ था जिसके शिखर पर एक क्रिस्टल महल था। रेलगड्डी आसानी से खड़ी राह पर चढ़ गई और जल्द ही अनिका ने खुद को महल के द्वार के सामने पाया। दरवाजे एक बुद्धिमान बूढ़े जादूगर को प्रकट करने के लिए खुले जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जादूगर ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, आपका स्वागत है, अनिका। रेलगड्डी ने आपको एक कारण से चुना है। आपके पास एक शुद्ध दिल और एक जिज्ञासु दिमाग है। ये गाड़ी आपको कहीं भी ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन यह आपको रास्ते में महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। अनिका ने शेष दिन जादूगर के साथ बिताया, दयालुता की शक्ति, जिज्ञासा के महत्व और दुनिया के हर कोने में मौजूद जादू के बारे में सीखा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जादूगर ने अनिका को एक छोटी, मंत्रमुग्ध किताब दी। ये पुस्तक आपकी भविष्य की यात्राओं में आपकी मदद करेगी, उन्होंने समझाया। इसमें मंत्र, मानचित्र और ज्ञान शामिल हैं जो आपको उपयोगी लगेंगे। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें और उन पाठों को याद रखें जो आपने आज सीखे हैं। कृतज्ञता से भरे दिल और संभावनाओं से भरे मन के साथ अनिका रेलगड्डी में वापस चढ़ गई। गाड़ी ने गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की, गोधूली में आसानी से और तेजी से आगे बढ़ती हुई। जैसे ही रेलगड्डी खलिहान में लुढ़की और रुकी, अनिका को एहसास हुआ कि उसका रोमांच अभी शुरू हुआ था। उसने जादू और आश्चर्य की दुनिया की खोज की थी, और वह जानती थी कि रेलगाड़ी के साथ वो ये सब खोज सकती है। उस दिन के बाद से अनिका रेलगड्डी के साथ अनगिनत यात्राओं पर गई, जिनमें से प्रत्येक पिछली यात्रा से अधिक रोमांचक और ज्ञानवर्धक थी। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्हें जादुई भूमि और असाधारण प्राणियों की कहानियों से प्रेरित किया। और इस तरह रेलगाड़ी की किंवदंती जारी रही, जिसमें अनिका उसकी बहादुर और जिज्ञासु अभिभावक थी, जो हमेशा अगले जादुई साहसिक कार्य के लिए तैयार रहती थी। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।